बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, जो कि हमारा पेपर नंबर 3 है LLB पार्ट 1 का। ठीक है, इसमें आज हम देखेंगे इसके पास्ट पेपर्स जो कि मैंने सॉल्व किए हैं 2015 से लेकर 2018 तक। इसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे और इसके MCQs वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये 2015 का पेपर है, फर्स्ट एनुअल का। ठीक है, इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि 20 मार्क्स के आपके MCQs हैं एंड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 80 मार्क्स के हैं। ठीक है, और आपको 2.25 घंटे का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो इसका पहला MCQs है, देखते हैं जी। व्हेन मैग्ना कार्टा पास्ट, इसमें नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि ये हुआ था 1215 में। ठीक है, वेयर डिड मनी बिल इंट्रोड्यूस इन USA, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इज जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन यूके में कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है। ठीक है, व्हेन टर्म ऑफ पार्लियामेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज 5 years, 1911। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ascended to throne in the year of 1952. Who safeguards fundamental rights in USA Supreme Court? Who used pocket vote president? Which government runs in USA federal? Which is the salient feature of USA Constitution? Rigid. Who passes money bill first in British Parliament? House of Commons. हालांकि हाउस ऑफ कॉमन जो है ये लोअर हाउस है, लेकिन यही पास करती है। व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इन हाउस ऑफ कॉमन? 650। हु इज़ द एग्जेक्टिव हेड इन द इंग्लैंड? एग्जेक्टिव हेड कौन है वहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर यानी PM। जैसे यहाँ का एग्जेक्टिव हेड इमरान खान साहब थे, लेकिन अब जो है वो बदल दिए गए हैं। टुडे इन UK किंग इज़ ओनली सिंबल ऑफ रबर स्टैम्प। यस। विच लॉ इज़ एप्लीकेबल इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में कौन सा लॉ है? कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ कौन सा होता है? जिसमें पास्ट जजमेंट्स को देखा जाता है। ठीक है, या कन्वेंशंस के बारे में बात की जाती है। व्हेन डिड बिल ऑफ राइट पासिस? 1689। हाउ मैनी रीडिंग आर रिक्वायर्ड फॉर पासिंग लॉज? 3। Who plays significant role in USA for legislation? Congress. Is House of Lords is appellate court in UK? Yes. What is meant the unwritten constitution? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है जी? जो टोटली अनरिटन हो। उसके बाद लास्ट MCQ वो है, सेनेट इज़ द अपर हाउस ऑफ UK पार्लियामेंट। तो इसका नो आएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है अपर हाउस। ये इसका है सब्जेक्टिव पोर्शन। देन हम देखते हैं 2015 का सेकंड एनुअल का पेपर, जो कि आपके सामने है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट वाज पास्ड इन 1700। प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK इज़ इलेक्टेड फॉर अनलिमिटेड टाइम। नहीं जी, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होती है, इसमें नो आएगा। प्रेसिडेंट ऑफ USA इज़ इलेक्टेड फॉर ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें नो आएगा। नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन UK? प्राइम मिनिस्टर। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज़ द अपर हाउस ऑफ कांग्रेस इन USA। नो। मैग्ना कार्टा वाज गिवन बाय किंग जॉन। यस। अगर मैग्ना कार्टा के बारे में या आप रूल ऑफ लॉ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपको ऊपर एक निशान नज़र आएगा, बेल आइकन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से मेरा लिंक मिल जाएगा। उसके बाद उसमें हमने रूल ऑफ लॉ के बारे में डिटेल डिस्कस की है। इंग्लैंड इज़ हैविंग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो। क्वीन इज़ द फाउंटेन ऑफ जस्टिस इन UK। यस। जजेस
in UK can be removed by Parliament. Which is the final court of appeal for colonies? ये है Privacy Council. Privy Council. What are the main three rights of government in UK? इसका मुझे कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने इसका लगाया नहीं है. There is a simple majority system in lawmaking in UK. Yes. Who are the real ruler of the country in UK? Electorate. Supreme Court is the final court of appeal in USA. Yes. USA President has the power of pocket veto. Yes. Who resigned the country in UK? ये सेकंड लास्ट MCQ था, सॉरी थर्ड लास्ट. वो वर्ड है रेज. इसका मतलब होता है राज करना. यूके में कौन राज करता है जी? वो राज करता है किंग या क्वीन. ठीक है. हु हैज़ अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन यूएसए? जुडिशियल रिव्यू सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है. ठीक है. कैन क्राउन बी इम्पीच्ड इन यूके? अब इम्पीच का क्या मतलब है? इम्पीच का ये मतलब है कि उससे कोई क्वेश्चन कर सकता है, तो उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. ठीक है. देयर इज़ फेडरल सिस्टम इन यूएसए. यस. इसके बाद हम इसके जो क्वेश्चंस आए थे वो कौन कौन से वापस सामने इसका स्क्रीनशॉट ले लें. इसके बाद हम देखते हैं 2016 का फर्स्ट एनुअल का पेपर जो कि आपके सामने है स्क्रीन पे. उसका MCQs है. किंग कैन डू नो रॉन्ग. यस. किंग इज़ द फाउंटेन ऑफ जस्टिस. फाउंटेन ऑफ जस्टिस. यस. देयर इज़ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन UK. यस. USA is federation. Yes. There is presidential form of government in USA. UK और USA में ये फ़र्क है. यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. UK यूनाइटेड किंगडम्स है. ठीक है. और USA है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. What is the age to become a senator in a USA? से गूगल पे देखा जाए तो इसका आपको 30 इयर्स बताएगा, इसलिए मैंने इन दोनों के मिड में लगाया 25 इयर्स. ठीक है. हाउ मैनी सेनेटर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर इन USA? 1/3. कैन क्वीन बी इम्पीच्ड इन UK? नो. जजेस आर ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द क्वीन इन UK? नो. What is the age to become president of USA? 35 years इसके required है. ठीक है. Roosevelt became president of USA for 4 terms. Yes. President of USA is always dictator of foreign relation. Yes. House of Commons is very powerful house in UK. बिल्कुल ठीक बात है. यस इसका आएगा आंसर. सेनेट ऑफ USA इज़ वेरी वीक चैम्बर. इतना भी वीक नहीं है अपर हाउस, लेकिन इतना वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जितनी पावर्स हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है. ठीक है. वो इज़ प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ USA? ट्रम्प. ठीक है. प्रेसिडेंट इन USA गेट नो सैलरी. ऐसा तो कहीं भी नहीं है. और ये जो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अभी जो इस वक्त जो है ना USA का कौन सा प्रेसिडेंट है. ठीक है. आपने वहाँ पे ट्रम्प ना लगाया ना, तो इसका जो बाइडेन है याद रखना. अब ये ट्रम्प या ओबामा ने लगाना. प्रेसिडेंट इन USA गेट नो सैलरी? नो. Vice President of USA is always chairman of the Senate. Yes. American Supreme Court is strongest judicial tribunal in the world. Yes. There is no political parties in UK. Yes. Who is British Prime Minister now? Miss May.
देखिए, ये काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके जनरल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो लाजमी आपने ना एक बारी देख के जाना कि इस प्रेजेंट वक्त में जो है कौन है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है, सेनेटर कौन है, स्पीकर कौन है, इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट है ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर वो है बोरिस जॉनसन, ठीक है। ये फर्स्ट एनुअल के क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव के। इसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जो कि आपके सामने है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये आपके सामने है 2016 का जो सेकंड एनुअल का हुआ है, यानी सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें कौन कौन से MCQs हैं। तो इसमें फर्स्ट MCQ होगा, विच इज़ द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वो हैज़ द वीटो है, ये लफ्ज़ ना मिसप्रिंट है, वीटो पावर इन USA, प्रेसिडेंट। Who has the power of judicial review, Supreme Court. Member of Parliament can be or not during session. Arrested लिखा हुआ है, arrested or not during session, इसमें नहीं आएगा क्योंकि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे ना वो सेशन के दौरान वो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। वो सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स इन USA, Supreme Court. What is the total strength of member in House of Commons? 650. Who uses pocket veto? President. What is meant by the unwritten constitution? Totally unwritten. The Act of Union between England and Scotland took place in 1707. Where money bill introduced in USA, House of Representatives. Which law is applicable in England? Common law. When term of parliament was recognized as 5 years, 1911. Which kind of veto is called silent veto? Silent veto, pocket veto. Which is last appellate court in England? Privy Council. When Bill of Right was passed, 1689. Queen Elizabeth. Word है ascended to throne in 1625, यानी क्वीन एलिजाबेथ कब आई थी, कब उसको थ्रोन पे बिठाया गया था। अच्छा जी, वो इज सिग्नेटरी ऑफ मैग्ना कार्टा, किंग जॉन। व्हेन मैग्ना कार्टा पास्ड 1215, इसलिए नन ऑफ दीज है क्योंकि इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। वो प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन USA फॉर लेजिस्लेशन, कांग्रेस। हाउ मैनी रीडिंग आर रिक्वायर्ड फॉर पासिंग लॉज? 3 रीडिंग। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पार्ट्स बनाए गए हैं, एक में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है और एक में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। टोटल हमने पढ़ने ही 2 कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो इन्होंने दोनों के क्वेश्चंस अलग-अलग पार्ट बना दिए हैं। ये 2016 का सेकंड एनुअल का पेपर है। अब जो पेपर आपके सामने है वो है 2017 का फर्स्ट एनुअल का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ द वीटो पावर? वीटो पावर किसके पास है जी? प्रेसिडेंट के पास है। वेयर मनी बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन। हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड इन Britain, Prime Minister. Constitutional head is only rubber stamp. Yes. Who preside over the meeting of Parliament? Mr. Speaker. What kind of veto is called silent veto? जैसा कि आप पहले पढ़ के आए हैं, यह है pocket veto. When USA Constitution was ratified 1788, which government system prevails in USA? Presidential. Which is the first chamber in Congress, House of Representatives? Who presides the British Cabinet meeting? Prime Minister. Presides का मतलब होता है सदारत करना। What is the role of Mr. Speaker in Parliament? Impartial होता है इसका। What is the salient feature of USA Constitution? Written.
When Petition of Right was passed 1628, when Habeas Corpus Act passed 1679। Habeas Corpus क्या है जी? ये एक पिटीशन है जिसमें आपको एक शख्स जो अनलॉफुली डिटेन है किसी पुलिस स्टेशन में, उसके लिए ये पिटीशन दायर की जाती है। What is the tenure of President of USA? 4 years. What age is recognized for a senator in USA? 30। जैसा कि आपको याद होगा एक MCQ आया था 25, आप कहेंगे आपने वहाँ पे 25 लगाया, यहाँ पे आप 30 बता रहे हैं। वहाँ पे 2 ऑप्शन थे 25 और 35, ठीक है। अब 30 से अबव तो नहीं थी ना, 30 से कम थी, तो इसलिए मैंने 25 वहाँ पे लगाया था। मे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बी इम्पीच्ड, इसमें आपका यस आएगा। King can do no wrong in England. Yes. House of Commons is the lower house in the Parliament. Yes. Way of amendment in USA Constitution is rigid. इसके बाद इसके आप देखें क्वेश्चंस, जैसे कि आप रिसेंटली देखते आ रहे हैं, उनके पेपर पैटर्न में 2 पार्ट बना दिए, एक में ब्रिटिश और एक में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने पार्ट बनाया हुआ। दोनों में ना ऐसे कर रहे हैं। इसके बाद है 2017 का सेकंड एनुअल का पेपर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है जी। तो इसका पहला MCQ है किंग कैन डू नो रॉन्ग। यस। देयर इज यूनिटरी सिस्टम इन UK। यस। President of USA is elected for 4 years. There is federal system in USA. Yes. King is the dash of justice, fountain, चश्मा, सर चश्मा कहते हैं इसे। House of Commons is the upper house in UK. No. ये lower house है। King is supreme in UK. No. Supreme जो है वो Supreme Court है। King can do no wrong. Court are known as Crown Court in UK. Yes. House of Lords is the lower house in UK. No. Lower house, House of Commons. President of USA is dictator in foreign policy. Yes. State in USA has equal representation in Senate. Yes. President of USA has the power of pocket veto. Yes. Bill are initiated in lower house in UK. Initiated यानी बनते कहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिंस डैश इज द क्राउन प्रिंस इन UK, चार्ल्स। देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन इन UK, 650। Montesquieu was dash philosopher, French। Vice President of USA is always chairman of the Senate. Yes. Prime Minister of UK is always head of the state in UK. Yes. Bill of Rights was passed in 1688. ये इसका सब्जेक्टिव पोर्शन है, इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, तो इसका भी लाजमी एक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम देखते हैं 2018 का फर्स्ट एनुअल का पेपर। इसका पहला MCQ है वो है जी, द US Senate comprises 100 members. The term of US House of Representatives is 2 years. The quorum of the House of Commons is 40 members. The Speaker of the House of Commons House allegiance to no party. The President can declare war with the consent of Senate. According to the US Constitution, member of President Cabinet must not be the member of Congress. यानी एट ए टाइम वो एक कैबिनेट के हो सकते हैं ना, वो दो जगह तो नहीं ना हो सकते। The US Constitution is rigid. If both the US President and Vice President die, the next succeed is President pro tempore of the Senate. The final interpreter of US Constitution is
Senate. The number of amendments so far made in US Constitution. None of these आएगा क्योंकि इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। इसके बाद है ट्रू फॉल्स। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंग्लैंड इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके। ट्रू है जी। A public bill when introduced by a private member of English Parliament is called bill. False. The Magna Carta was signed by the British King in 1227। इसका फॉल्स आएगा। ये 1215 में हुआ था, याद रखना। The Glorious Revolution in UK took place in 1690 में नहीं हुआ था ये। उसके बाद जी द क्यूरम फॉर जनरल और प्रोसीजरल वोट इन द हाउस ऑफ लॉर्ड इन यूके इज 3। ट्रू है जी। चॉइस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज मेड बाय द किंग। ये फॉल्स है। द लाइफ ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन इज 5 years। ये ट्रू है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज अ डेफिनेट फीचर ऑफ political system in UK। True. In UK, the House of Lords is more powerful than House of Commons। False है। इसमें House of Commons जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल है House of Lords से। The Constitution of UK is not present in written form। True। ये इसके सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जो आए थे 2018 में, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर किसी भाई को कोई पीडीएफ भी चाहिए हो तो वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। इसके बाद ये हमारा लास्ट पेपर है 2018 का सेकंड एनुअल का, क्योंकि इसके बाद से अब तक जो एक पेपर हुआ है 2019 का, लेकिन वो भी तक मार्केट में भी नहीं आया। उसको हुए पता नहीं कितना बरस हो गई है, कब का हुआ है। अच्छा तो चलें देखते हैं जी इसमें क्या है। विच काइंड ऑफ वोट इज कॉल्ड साइलेंट वीटो, पॉकेट वीटो। हु सेफगार्ड फंडामेंटल राइट इन यूएसए सुप्रीम कोर्ट। हु इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर। विच लॉ इज एप्लीकेबल इन इंग्लैंड। इसमें आ जाता है आपका कॉमन लॉ। हु प्रिजाइड हाउस ऑफ कॉमन स्पीकर। Which silent feature of USA Constitution? Rigid. Where does money bill introduced in USA House of Representatives? Who is signatory of Magna Carta? King John. When did Magna Carta pass? 1215 है, इसलिए यहाँ मैंने किसी ऊपर निशान नहीं लगाया कि यहाँ पे है ही नहीं, ना इसमें none of these का ऑप्शन है ना कुछ और, तो इसलिए निशान लगाया। Which is upper house of British Parliament? House of Lords. Is judicial review exist in UK? No. Today in UK, king is only symbol of rubber stamp. Yes. How many readings are required for passing law? 3. Senate is the upper of the Congress. Yes. Who has the power of judicial review? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी के पास भी पावर नहीं है। किंग कैन डू नो रॉन्ग। ट्रू। वेयर डिड मनी बिल इंट्रोड्यूस इन यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट इज मीन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। पार्टली रिटन। हाउ मच मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अमेंडमेंट। 2/3 मेजोरिटी जो है ना ये रिक्वायर्ड है, इसलिए इसे रिजेक्ट कहा गया, फ्लेक्सिबल नहीं है ये। अच्छा, क्वीन एलिजाबेथ II ascended to throne in 1952। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन वगैरह आए थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है 2015 से लेकर 2018 के फर्स्ट और सेकंड एनुअल पास्ट पेपर्स जितने भी हुए हैं वो हम सब देखे हमने। अगर किसी भाई को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, अपनी राय का इजहार लाजमी करें। और अगर आपको लगे कि मेरा कोई MCQs
गलत लगा है तो काइंडली कमेंट लाजमी करें ताकि मैं उसे ठीक करूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।